हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड वोकैब एंड जीके में हम लोग कवर कर रहे हैं CHSL 2023 का प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 10 सेट कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 11। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जीके का क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी और हूबहू रिपीट हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका आंसर होगा NCUI। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? इसका आंसर होगा बामर। अगला प्रश्न, कुद्रेमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, आर मुथुकुम्मल को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा सादिर। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? इसका आंसर होगा मैंगलोर की संधि। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका आंसर होगा रिसरा। अगला प्रश्न, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? इसका आंसर होगा मणिपुरी। अगला प्रश्न, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 में डैश में संशोधन किया गया। इसका आंसर होगा सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गजों में से किस भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा लता मंगेशकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? आंसर होगा संघवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की? इसका आंसर होगा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा सूक्ष्म वित्त संगठन MFI वे बैंक है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की खाली स्थान विधि का एक भाग है। इसका आंसर होगा मूल्य वर्धित विधि। अगला प्रश्न, लेग बाय किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्रिकेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेटरों में से किसने 2022 के लिए ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? इसका आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न, 1987 में नाबार्ड का खाली स्थान के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका आंसर होगा मीराडा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1937 में सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ किसने एल्किल हैलाइड और संबंधित यौगिकों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एडवर्ड डेविस हीरोज। ATM और बार के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर होगा 1 ATM बराबर 1.013 बार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? इसका आंसर होगा 1976। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न, मेघालय का नोक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर होगा खासी जनजाति। अगला प्रश्न, कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है? इसका आंसर होगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये रहा दोस्तों जीके का 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट में सुझाव ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।